प्रेज द लॉर्ड आप सबको। आज हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है संगमरमर का पात्र, अंग्रेजी में एलाबास्टर जार। हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 3 पद से आगे। आप लोग जानते होंगे इस घटना के विषय में, और ये चारों जो सुसमाचार के पुस्तक हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों ने इस घटना का अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग किया है, लिखा है इसके विषय में। और हर पुस्तक में हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, हमें कुछ बात या इंफॉर्मेशन मिलती है इस घटना के विषय में। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग वचन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो संगमरमर का पात्र था, जिसे एक स्त्री ने प्रभु यीशु के सम्मुख आकर फोड़ दिया था, तोड़ दिया था, उसका ढक्कन नहीं खोला था, उसे उसने तोड़ दिया था। तो हम लोग देखेंगे ऐसा क्या हो गया था, क्या ऐसी मजबूरी थी कि उस स्त्री इतना बड़ा कदम उठाई लोगों के सम्मुख, और इतना बड़ा कदम उठा के वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दी कि लोग उसका मजाक उड़ाएं, उसकी ठट्ठा करें, जजमेंटल दृष्टिकोण से उसे देखें, और यहाँ तक कि उसके तुलना ऐसे चीजों से करें जो कि अच्छी नहीं थी, बुरी बुरी बात उसके लिए कही गई। लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और प्रभु यीशु ने, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा, चेलों का क्या रिएक्शन था, हम लोग सब बातों को देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 3 पद से आगे। लिखा है, जब वह बैतनिय्याह के शमोन नामक कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कुछ लोग खिसियाकर आपस में कहने लगे, यह इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। और वे उसे झिड़कने लगे। परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। यहां तक मैं पढ़ रही हूं आप लोगों के लिए 3 से 6। हर जो ये पुस्तक है, सुसमाचार का पुस्तक, मरकुस रचित हो, लूका रचित हो या यूहन्ना रचित हो, मत्ती रचित भी, चारों के चारों पुस्तक में इस घटना का वर्णन है। जैसा मैंने कहा, हर जगह कुछ कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और मैंने इस खंड को चुना क्योंकि इस खंड में मरकुस ही है जो लिखता है कि उसने पात्र को तोड़कर, ये नहीं कहा कि ढक्कन खोला या उसका कुछ उसमें फंसाया गया था, इत्र ना निकले इसलिए, लेकिन उसने पात्र को तोड़ दिया। अब आइए कुछ बातों पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो पात्र है, ये संगमरमर हिंदी में कहा गया है, अंग्रेजी इसका शब्द है एलाबास्टर। मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया और मैंने पाया एलाबास्टर बहुत स्थानों में नहीं उपलब्ध है। ये मिस्र देश में एक विशेष स्थान से उस जमाने में, आज के जमाने का मैं नहीं कह सकती, लेकिन उस जमाने में मिस्र देश से ये संगमरमर जैसा पात्र है, जैसा ये पत्थर है, जिसे लाया जाता था, और इसे हाथ से कारीगर इससे चाहे तो बॉक्स बनाते थे, चाहे तो उसे एक सुराही का रूप देते थे, या कुछ ऐसा रूप देते थे जिसमें कि कुछ रखा जा सके। और ये वाले पात्र जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, जो स्त्री लेकर आई है, इसमें यह बताया गया है कि जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र इसके अंदर रखा गया था। यह जटामासी, मैं अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करती हूँ ताकि जिनको ज्यादा समझ में आता है वो बाइबल चेक करके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। उसको अंग्रेजी में स्पाइकनार्ड कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। और ये स्पाइकनार्ड, जो इससे जो परफ्यूम बनता है, ये बहुत ही बहुमूल्य है। जो पात्र है वो भी बहुमूल्य है, क्योंकि वो ऐसा पत्थर है जो इजीली मिलता नहीं है,
और जो मिलता है, चूंकि वो इतना मजबूत पत्थर है तो उसका अलग ही मूल्य है। तो पत्थर और पात्र भी मूल्यवान, और उसके अंदर जो भरा हुआ इत्र था, परफ्यूम, सेंट हम लोग बोलते हैं, वो भी बहुत बहुमूल्य था, क्योंकि जटामासी एक वृक्ष है, या उसको बोलेंगे वृक्ष से छोटा पौधा है, जो कि सिर्फ एक स्थान में मिलता है, और वो है हिमालय की चोटियों के नजदीक, पहाड़ी इलाके में। और हम लोग जहाँ जिस खंड का वर्णन पढ़ रहे हैं, हम लोग वो जगह देख रहे हैं जो गलील के किनारे था, तिब्रियास गलील के पास, जहाँ यीशु चलते फिरते थे, नासरत की वो स्थान। और भारत कहाँ है? और भारत देश में हिमालय पर्वत, उनकी चोटियों के नजदीक ये पौधा पाया जाता है, जिससे कि ये इत्र निकाला जाता है, और इसके सुगंध से लोग इतने प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसका इतना बड़ा मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि ये स्त्री के पास ये इत्र का पात्र कहाँ से आया, ये रिसर्च करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा और मैंने पाया कि उस जमाने में बहुत से ऐसे परिवार थे जो अपनी बेटियों को ये डाउरी के रूप में गिफ्ट देते थे। एक संगमरमर के पात्र में इत्र भर कर देते थे, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस, बहुत बहुमूल्य माना जाता था। और जब उसको जरूरत हो, वो लड़की अपने मंगनी के बाद, अपने विवाह के बाद उसको इस्तेमाल कर सकती थी अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां, चूंकि ये इतना ही बहुमूल्य हुआ करता था, उसको वो बिल्कुल बहुत सहेज के रखती थी, और इतना सहेज के रखती थी, अपने मृत्यु तक के दिन तक रखती थी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर किया जाए, अपनी बेटी को हैंड ओवर किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि कितना मूल्यवान ये चीज है, वो संगमरमर का पात्र और उसके अंदर का इत्र। अब मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से थोड़ा सा कुछ डिटेल्स जो हमें मिलता है, उसको मैं आप लोगों के लिए पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर फसह के 6 दिन पहले यीशु बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था। कुछ छोटे छोटे डिटेल्स हमें यूहन्ना बता रहे हैं। फसह के 6 दिन पहले, कहीं और 6 दिन नहीं लिखा हुआ है, कुछ दिन पहले लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या है? फसह आने वाला था, फसह का पर्व, और उसके पहले की तैयारी के दिनों में यह घटना घटी है। बैतनिय्याह वो जगह है जहां यह घटना घटी। मरकुस में हमें जो जिसका घर में प्रभु प्रवेश किए थे, उसका नाम बताया गया, शमौन नामक कोढ़ी के घर में। लेकिन यूहन्ना कहता है जिसे यीशु ने मृतकों में से जिलाया था, अर्थात लाजर, वहां वो आया था बैतनिय्याह में, जिसे इसलिए उन्होंने वहां उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी। अब ये इस वाक्य से ये निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं कि लाजर के घर में ये घटना घटी है। हो सकता है, बाइबल स्कॉलर्स का अलग अलग राय है, हो सकता है ये दो अलग घटना है या एक ही घटना है। इस घटने में जो यूहन्ना बता रहा है, जिसका वर्णन वो दे रहा है, उसमें लाजर का घर बताया गया है, मार्था वहां सेवा कर रही है। उसके साथ जो भोजन के लिए बैठे थे, उनमें से लाजर एक था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। तब मरियम ने, अर्थात मार्था की बहन मरियम ने, जटामासी का एक आधा किलो बहुमूल्य और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला, और अपने बालों से उसके पैर पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। कौन कौन सी बातें हमारे लिए नई हैं यूहन्ना की ओर से? आधा किलो का वो इत्र था, उस जटामासी का वो तेल था या परफ्यूम था, और उसने उसके पैरों पर मला। एक स्थान पे शायद मती रचित में लिखा हुआ है कि उसके सिर में उंडेला। तो अलग अलग वर्णन है, हो सकता है सिर अलग अलग समय में अलग अलग जगह में उसने उंडेला और मला, और पूरा घर उस सुगंध से सुगंधित हो गया। इससे हमें पता चल रहा है कि उसका सुगंध बहुत ही अच्छा था। लोग उसको बहुत ही प्रेशियस मानते थे, बहुमूल्य मानते थे, बचा कर रखते थे। और एक बार
खुलता था उसका बोतल, उसका वो जार, तो वो उसको बंद करने का जरिया नहीं था। अब हम आते हैं इस बात पर कि मरियम का नाम लिखा गया है और इस स्त्री को एक जगह में पापिन स्त्री लिखा गया है, एक जगह में बताया गया है कि वो वैश्य थी। हम एक बात यहां स्पष्ट जान रहे हैं चारों पुस्तकों में पढ़ के और देख के कि ये स्त्री जान गई थी हृदय की गहराई में कि प्रभु यीशु ही मसीहा है और उसी के द्वारा उसके पापों की क्षमा हुई है। क्षमा उसे प्राप्त हो चुकी थी और इसलिए उसके हृदय में वो प्रेम उमड़ रहा था प्रभु यीशु के लिए। और इतना वो प्रेम का वो फोर्स था, इतना जोर था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकी और उसके पास जो सबसे बहुमूल्य सामान था, वो इत्र का पात्र, उसको वो लाती है ऐसे स्थान में जहां बाकी लोग भी वहां इकट्ठे हैं। वो देखेंगे और जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे, निंदा की बातें होंगी, झिड़कने की बातें होंगी, ठट्ठा की बातें होंगी। इन सारी बातों को वो पूरी तरह से नजरअंदाज करके सोचती भी नहीं है उस दिशा में। उसका सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि मैं अपने उद्धारकर्ता के पास जाऊं और एक सेवा मैं उसकी करूं कि ये जटामासी का ये तेल, ये इत्र मैं उसके पैरों पे, उसके सिर पर उंडेलूं। ये सेवा वो करना चाहती थी। और हम जो रिएक्शंस हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, हम देख रहे हैं कि बहुत से चेलों में से, जिसमें सर्वप्रथम यहूदा इस्करियोती था, उसे बड़ी खिसियाहट हुई। उसे अच्छा नहीं लगा कि बर्बादी क्यों। वो कहता है 300 दिनार यूं ही बहा दिया गया। 300 दिनार में तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। और असली बात वचन से हम सब सीखे हैं, हम सब पढ़े और जानते हैं, उसका ध्यान पैसे पर था, पैसा चोरी करने पर था। अन्य जो जो चेले थे जिनका नाम नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन वे भी खुश नहीं हुए ये घटना जो घटी इससे। और प्रभु यीशु का रिएक्शन हम देखते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? उस स्त्री को छोड़ दो, क्योंकि प्रभु हृदय की दशा देखते हैं और वो देख रहे थे उसके अंदर कितना प्रेम उमड़ रहा था, कितने पश्चाताप की भावना से वो भरी हुई थी। बार बार उसको अपना पुराना समय, अपना भूतकाल स्मरण आ रहा था। उसको स्मरण आ रहा था कि वो नाली के कीड़े के समान थी। प्रभु ने उसे वहां से निकाल कर एक आइडेंटिटी दिया, एक नया जीवन दिया, एक ऐसी आशीष दी जो कोई मनुष्य उसको नहीं दे सकता था। और इसीलिए वो प्रेम से विवश होकर प्रभु के पास चली आती है। जहां जिस मरकुस रचित सुसमाचार में, उसकी पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं वो सिमोन कोढ़ी के घर में घुस आई। उसको जरूर रोका गया होगा, छेका गया होगा, टोका गया होगा, क्यों आ रही हो? यहाँ तो पुरुषों का यहाँ जमावड़ा, यहाँ तो लोग यहाँ हैं, पुरुष हैं, संभ्रांत लोग हैं, ये स्त्री क्यों आ रही है? सब उसको पापिन स्त्री जानते थे, उसी हीन दृष्टि से उसे देखते थे, लेकिन वो फिर भी वहां प्रवेश करती है और यीशु के निकट आती है। और यीशु वहां भोज के लिए बैठे हुए थे। उस जमाने में डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करता था, वो आधा लेट के, लीन करके वो खाते पीते थे, इसलिए पैर उसके तरफ था। पैर में सबसे पहले उसने तेल मला होगा, उंडेला होगा और मला होगा। तो हम क्या पाते हैं? बेधड़क, पूरे हियाव के साथ, चूंकि वो प्रेम से विवश थी, वो लोगों के सामने उस संगमरमर के पात्र को तोड़ डालती है। और ये हमारे लिए शिक्षा की बात है। जो सबसे प्रेशियस चीज है, क्या हम उसे प्रभु को अर्पण करते हैं? हम खड़े होकर गिरजाघरों में और जो आत्मिक सभाएं होती हैं, उसमें हम जरूर गाते हैं, सब कुछ देता, मैं सब कुछ देता प्रभु तुझको, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। लेकिन वो ऑल होता है क्या? हम अपना तुलना इस स्त्री के साथ करें। हम कितना प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। हम कहते तो हम करते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन क्या हम इतना समर्पण से प्रेम करते हैं कि जो मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है, सबसे प्रेशियस है, क्या मैं उसे लाकर प्रभु के चरणों में फोड़ सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ, पूरी तरह से हैंड ओवर कर सकती हूँ? ये स्त्री अकेली स्त्री है, ये विवाहित नहीं है। कहां से इसके पास ये संगमरमर का पात्र आया, हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं।
और हम अनुमान लगाना चाहते भी नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रभु दीन और दरिद्रों की चिंता करता है, उनके लिए व्यवस्था करता है। किसी से कहीं से उसको ये संगमरमर का पात्र मिला है, ये उसका है, उसका अपना है, उसके जायदाद के समान है और बहुत प्रेशियस है। वो विवाहित नहीं है और इसलिए उसके लिए और प्रेशियस है। उसके भावी जीवन के लिए ये उसके लिए एक सिक्योरिटी है, लेकिन अपने सिक्योरिटी को वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। और तोड़ने का मतलब, अगर उसका ढक्कन खुलता और ढक्कन से हम जब कुछ चीज निकाल के डालते हैं तो हम कितना डालते हैं? हम नाप के और तौल के डालते हैं। थोड़ा थोड़ा, अगर इत्र हो, परफ्यूम हो, तो हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका सुगंध बहुत पावरफुल रहता है। लेकिन उसने तोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए उसने समर्पित कर दिया। उसने अपने आप, अपना जो स्वयं का जो जिस एक सिक्योरिटी था, उसको उसने किसके हाथ में सौंपा? राजाओं के राजा के हाथ में सौंपा, प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा। क्यों? उसका प्रेम उसके समझ को इतना खोल दिया था। वो समझने लगी थी कि ये संगमरमर का पात्र, ये मेरे फ्यूचर का सिक्योरिटी नहीं हो सकता। मेरा असली सिक्योरिटी मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। और जिस पर मैं निर्भर हो रही हूं, अगर उसी को मैं अपने प्रभु को सौंप दूं, तो और कितना मेरा सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से प्रभु की ओर से एक उसमें होलसमनेस आ जाएगा, एक कंप्लीशन आ जाएगा, एक पूर्ण स्थिति आ जाएगी उसके जीवन में। और इसलिए हम प्रभु की बड़ाई करते हैं और महिमा करते हैं इस घटना के लिए। प्रभु एक स्थान पे कहते हैं कि उसने मेरे साथ भलाई की है। अंग्रेजी में जो प्रभु ने कहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, शी हैज डन अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी। प्रभु, बाकी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, झिड़क रहे हैं, लेकिन प्रभु उसको शाबाशी दे रहे हैं। उसके वो एक्शन का वो असली मूल्य समझ रहे हैं प्रभु। उसके हृदय की स्थिति को जानकर प्रभु कहते हैं, इसने जो काम किया है वो युग युग तक स्मरण किया जाएगा। कितना ये अद्भुत बात है, कितनी ही अद्भुत तरीके से प्रभु छोटी छोटी बातों से कितनी सारी बातों को हमें सिखाता है, शिक्षा देता है। और अगर हम प्रतीकात्मक रूप से इस घटना को देखें और प्रभु यीशु के रिएक्शन को देखें, उसकी प्रतिक्रिया को देखें, तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं अपने शरीर को, जो कि वो संगमरमर के पात्र के समान शरीर है, उसको उसने क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। वो बलिदान दे दिया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र, ओनली बिगॉटन सन, मतलब स्वर्ग का राजा, स्वर्गदूत उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसने अपने शरीर को दे दिया तोड़े जाने के लिए। और टूटने से, प्रभु यीशु के शरीर का टूटना अर्थात क्रूस पर चढ़ाया जाना। और जब उसका शरीर तोड़ा गया तो समूचे मानव जाति में सच्चाई और अनुग्रह की जो सुगंध है वो छा गई। कितनी अद्भुत आशीष है। ये घटना से, एक छोटी छोटी सिंपल घटना, बहुत सरल शब्दों में जिनका वर्णन किया हुआ है इस बाइबल में अलग अलग स्थानों में, उन घटनाओं से प्रभु अपने विषय में बताते हैं। वचन खुलता है और हम और ज्यादा प्रभु के त्याग को समझ पाते हैं, उसके प्रेम को समझ पाते हैं। और हम जान पाते हैं कि आज की तारीख में प्रभु हमारी ओर देख रहा है। मरियम के विषय में उसने बता दिया, बाइबल में हम पढ़ लिए, सीख लिए। फिर हम प्रभु का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम कलवरी के क्रूस पर देखते हैं। और आज की तारीख में प्रभु हमारी ओर देखते हैं और उनके निगाह में शायद एक सवाल है, हम जो वेदी है उसमें हम क्या अर्पित कर रहे हैं? अपने आप को या अपने सबसे बहुमूल्य चीज को? और हमारी जो सबसे बहुमूल्य चीज क्या हो सकती है? संसार की कोई वस्तु, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारा प्राण है। क्या हम अपने प्राण को अपने देह समेत अर्पित करते हैं वेदी पर, प्रभु के सामने? क्या हम कह पाते हैं कि प्रभु मैं नहीं, प्रभु तू मुझ में जीवित है? ये हमारे लिए एक हर दिन का प्रश्न है,
हम अपने आप से ये सवाल करें, जब जब हम प्रभु के निकट आते हैं उनके साथ समय बिताने के लिए, हम खुद से पूछें, आज मेरा प्रेम प्रभु के लिए कितना है? कल उतना या थोड़ा सा और बढ़ गया है? आज मेरा त्याग प्रभु के लिए कितना होगा? क्या मैं कुड़कुड़ाकर त्याग करूंगी, मुंह फुलाकर त्याग करूंगी, देना है इसलिए दूंगी, या खुशी खुशी प्रेम से विवश होकर दूंगी? तो मेरे प्रियो, जो शिक्षा हमें मिलती है, असली आराधना उसी में है जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं और इस बात को मान लेते हैं कि मेरा जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो अब प्रभु का है। मैं उदाहरण इब्राहिम का देना चाहूंगी। उत्पत्ति की पुस्तक में मेरे ख्याल से 22वें अध्याय में, जब इब्राहिम अपने बेटे को, जो प्रतिज्ञा का संतान था, उसे मोरिया पहाड़ पर ले जाने की तैयारी में है और 22 उत्पत्ति 22 और उसका 5वां पद, उसने अपने सेवकों से कहा, इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गदहे के पास यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। वो कहता है, हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, हम उस पहाड़ पर जाकर आराधना करेंगे। वो क्यों जा रहा था पहाड़ पर? अपने बेटे का बलिदान देने। कौन से बेटे का? वही बेटा जिससे वो अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करता था। पिता ने उससे कहा था, यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा था, अपने बेटे को मुझे दे दो, और वो देने के लिए तैयार होता है और तैयारी के साथ वो आगे बढ़ता है और सेवकों से कहता, वहां हम आराधना करेंगे। उसने गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उसने सही बात कही। जब हम पूरी तरह से समर्पित होकर अपने आप को ढेल देते हैं प्रभु के चरणों में, अपने मोस्ट प्रेशियस चीजों को लेकर, चाहे वो रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध है, कुछ भी है, अपना प्राण है, अपना जीवन है, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम असली तरीके से उस स्त्री के नाई प्रभु से प्रेम कर पा रहे हैं और हमारा समर्पण तब जाके प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरता है। आप सबको आज के वचन से बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।